दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार, मैं हूं रामधारी, आप देख रहे हैं जन्मभूमि टुडे। आज हम गांधी जी को लेकर एक ऐसी किंवदंती की चर्चा करेंगे जो अक्सर आप सुने होंगे, और कुछ ऐसी बातें जो हम चर्चा करेंगे शायद बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे और सुने होंगे। आखिर गांधी जी को ऐसे सम्माननीय शब्द महात्मा, राष्ट्रपिता और बापू जैसे नामों से क्यों जाना जाता है? इतना सम्मान की दृष्टि से उनको क्यों देखा जाता है? अपने देश ही नहीं बल्कि विदेश में उनके नाम की चर्चा होती है, उनके विचारों की चर्चा होती है, उनके व्यक्तित्व की चर्चा होती है। ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में हम आपसे कुछ बताने आए हैं, कुछ चर्चा करने आए हैं, जरूर सुनिए। दरअसल महात्मा गांधी एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने विश्व शांति के तौर पर उन्होंने अपनी छवि स्थापित की। जब शांति की चर्चा होती है, जब कहीं अहिंसा की बात होती है, तो महात्मा गांधी का नाम जरूर आता है। और महात्मा गांधी का नाम आए भी क्यों ना, क्योंकि भारत देश की आज़ादी में जो इतना बड़ा योगदान रहा है, ऐसे महान संत, ऐसे महान विचारक जिनके कहने मात्र से हजारों लोग सड़कों पर उतर जाते थे, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे दांडी यात्रा हो, और चाहे इस तरीके से कई आंदोलन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े और लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। यहाँ तक कि अब तक का विश्व का महिलाओं का सबसे बड़ा आंदोलन अगर कहा जाए, विश्व में अभी तक इतना बड़ा आंदोलन किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है। क्योंकि 20,000 महिलाएं, जिसमें बूढ़ी और बीमार महिलाएं भी थीं, और कहा गया था कि इस तरीके की महिलाएं जेल भरो आंदोलन में ना रहें, लेकिन ऐसी महिलाएं देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार थीं। वो सिर्फ और सिर्फ गांधी की विचारधारा थी। गांधी व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा के तौर पर जाने जाते थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। जब उन्होंने एक अपने रेडियो के संबोधन में उनको राष्ट्रपिता कहा था। इतना ही नहीं, गांधी जी के विचार जो स्वतंत्रता संग्राम को लेकर थे, और वो जो मोटिवेशन था महिलाओं, पुरुषों और दलितों को लेकर, खासकर उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी, आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय रही होगी। महिलाएं आज अगर पर्दा करती हैं तो उस समय की स्थितियां क्या रही होंगी। लेकिन उस समय भी गांधी जी के विचारों का जो प्रभाव था महिलाओं के ऊपर इतना ज़्यादा था। आप जान सकते हैं कि जब गांधी जी के मीटिंग में महिलाएं जाती थीं तो उनके पति उनसे पहले ही गहने उनसे उतरवा लेते थे, क्योंकि गांधी जी के विचार ऐसे थे। उनके स्वदेश प्रेम की जो कहानियाँ और जो उनके मोटिवेशन थे वो इस तरीके से थे कि महिलाएं उनके मीटिंग में जाने के बाद अपने गहने, अपने कंगन, अपने जेवरात उतार के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आहुति कर देती थीं, उसको दे देती थीं। क्योंकि वो प्राणों की आहुति देने से नहीं डरती थीं, तो गहने भी क्या चीज़ थे। गांधी जी एक ऐसी विचारधारा का नाम था। गांधी जी की विचारधारा का से इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जेल भरो आंदोलन चल रहा था, सत्यवती नाम की महिला अपने 5 वर्षीय बेटे को लेकर जेल में चली जाती है, और गांधी जी के मना करने के बावजूद। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विचारों का प्रभाव रहा होगा गांधी जी के। वहीं दलितों के सम्मान के लिए गांधी जी ने दलितों को हरिजन शब्द दिया। हरिजन शब्द यानी भगवान का आदमी। गांधी जी ने दलितों के सम्मान के लिए भी बहुत कार्य किए, कई आंदोलन किए, छुआछूत को लेकर कई उन्होंने भ्रांतियों को तोड़ा, कई ऐसे भेदभाव तोड़ने वाले आंदोलन चलाए उन्होंने। वहीं अगर हम बात करें
कि गांधी जी स्वदेशी आंदोलन जो बहुत चर्चा में रहा, और गांधी जी के जो सफाई को लेकर चर्चा चलती है, तो गांधी जी हमेशा स्वच्छता को लेकर सजग रहते थे। स्वच्छता के बारे में वो बताते भी थे और समझाते भी थे लोगों को, क्योंकि उनका कहना था कि अगर स्वच्छ समाज रहेगा, स्वच्छ हम जहां रह रहे हैं वो जगह रहेगी, तो हम निरोगित काया हमें मिलेगी। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को बहुत बड़ा बल दिया और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से एक बड़ी क्रांति देश में आई, जिससे लोगों को उद्योग धंधे और काम करने के लिए उनको नया बल मिला, जिसमें गरीब अमीर सब तरीके के लोग शामिल थे इस आंदोलन में। यह खबर कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इस तरीके की कहानियां आपको सुनाते रहेंगे।